नमस्कार, मैं देवव्रत दास, स्वदेश नगर पंचायत प्रधान। आज 30 जून 2025 आज हमारा पंचायत में जो ग्राम सभा हुआ, एक स्पेशल ग्राम सभा हुआ, जिसमें एक और टॉपिक जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, वो टॉपिक था कि हम जो 29 मई 2025 को हम सारा पंचायत का तरफ से जो पीआरआई एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी के तहत एक अनाउंसमेंट किया था कि सारा पंचायत नॉर्थर्न मिडिल अंडमान का मास रेजिग्नेशन करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा 12 पॉइंट में से डिमांड में से कुछ 5 पहला डिमांड को अगर मान्यता नहीं देता तो हम मास रेजिग्नेशन करेंगे। उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, निर्णय लेने के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन किया हमारा ग्राम सभा में, जिसका विषय भी आपका सामने हम रखने जा रहे हैं। हमारा एक ही जो ग्राम सभा हुआ था 30 जून को, उसी ग्राम सभा का और एक दूसरा पार्ट है, इसको भी आप देखिए। यहाँ पे सामने, सबका सामने ये बात भी लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी समय से पंचायत में जैसे आप लोग का ये जो एक सुविधा, ये कहाँ से मिल रहा है? पंचायत का थ्रू से मिल रहा है। तो पंचायत जितना सशक्त होगा, जनता का अधिकार उतना मजबूत हो जाएगा। लेकिन पंचायत का सशक्त करने के लिए जो संविधान ने जो 73rd अमेंडमेंट में जो कानून दिया है, वो हिसाब से अंडमान में उसका प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, जिसका वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। एक काम करने जाएगा तो वहाँ पे रुकावट। एक फाइल, मान लीजिए कहीं पे पानी का सोर्स, आपको भी मालूम है कि यहाँ पे ग्राम सभा में बात हुआ था, पानी के लिए एक अच्छा जगह है शांतिपुर में, एक अच्छा जगह है ड्यूकनगर में, थोराटांग में, लेकिन फिर ये होने का बाद आज तक क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यह है 7-8 महीना से एक फाइल जब ये भेज देता है, ये करेगा कौन? पीडब्ल्यूडी। तो ये पीडब्ल्यूडी प्रोसेस करता, एस्टिमेट बनाता, सब बना के भेजता। तो जो अथॉरिटी है लास्ट में जिसका साइन जरूरी है, देखा गया उन्हीं का पास जो है 7 महीना से रुक गया, 8 महीना से। और हम लोग जो है ये ऑफिस ढूंढते ढूंढते बाद में पता चला, लेकिन आज तक फाइल साइन नहीं होता। तो ये जो सारा कमी है, जिसकी वजह से काम बहुत देरी होता। तो ये जिम्मेदारी किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंटल अधिकारी है, ये अधिकारी के पास जब फाइल जाता तो फाइल का मूवमेंट तुरंत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो जनता का काम करने बैठा है, वो तो अपना काम करने नहीं बैठा, जनता का काम करने बैठा। तो हम लोग जब जा रहे हैं तो फाइल मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ना पंचायत में फंड आता जिससे काम करेगा। आपको चाहिए यहाँ से इमरजेंसी, अगर ड्रेन हम नहीं बनाया, पानी अगर नहीं गया, तो देखा गया कि आपका घर जो है पानी का चपेट में आ जाएगा, ठीक है, बाढ़ में आ जाएगा। तो हम लोग को बनाना चाहिए, ड्रेन बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं। हमको कोई भी इमरजेंसी काम हमको करने के लिए पैसा नहीं। तो आज जो है क्या हुआ, ये परेशानी झेलते झेलते 29 मई को, आप लोग को बहुत जन को मालूम है, लास्ट जो महीना था 29 मई को पंचायत नॉर्थ मिडिल अंडमान का हर एक पंचायत ब्लैक डे मनाया था। पंचायत में ब्लैक डे बोलने से प्रशासन उनका नाकामयाबी की वजह से हम लोग जो है अपना इरिटेशन शो किया कि हम लोग को ये मंजूर नहीं, ये नहीं चाहिए, हम लोग को सब कुछ चाहिए। ब्लैक डे मनाया तो नॉर्थ मिडिल अंडमान का पीआरआई एसोसिएशन ने डिक्लेयर हुआ कि अगर 30 जून तक, ये आज का डेट है, 30 जून तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा 12 पॉइंट था, 12 डिमांड था, उसमें से 5 डिमांड को नहीं माना तो हम लोग क्या करेगा? मास रेजिग्नेशन, यानी जो डिगलीपुर से बाराटांग तक जितना पीआरआई है, हम लोग जो है रिजाइन कर देगा। अपना पोस्ट में रह के फायदा क्या? तो ये जब हो गया तो उसके बाद डिगलीपुर में हमारा नेक्स्ट जो है एक बैठक हुआ। उसमें कोई पीआरआई लोग बोला कि हमारा ग्राम सभा में हमारा पब्लिक जो है हमको चुन के भेजा, हमारा ग्राम सभा से राय चाहिए, हम लोग ऐसे ही नहीं करेंगे रिजाइन। पब्लिक क्या बोलता? अगर पब्लिक बोलता है कि ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप लोग छोड़ दीजिए, तो पूरा हम लोग सब छोड़ देंगे। अगर पब्लिक बोलता है नहीं, तो हम लोग नहीं छोड़ सकेंगे। तो अभी एक राय ये भी हमको बनाना है, एक राय हम आप लोग से हमको ये भी चाहिए। अगर हम लोग अपना पद से जितना मेंबर, प्रधान सब हम लोग अगर रिजाइन कर देता, इस्तीफा कर देता, दे देता, तो क्या इससे काम हासिल होगा? क्या ये होना जरूरी है या नहीं है? इसके ऊपर भी राय आप लोग से चाहिए। आप लोग बोल सकता, आप बात बहुत सीरियस है भाई, हमको कोई परेशानी नहीं है पद में
रिजाइन करना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लड़ाई जो लड़ता है ये आपके लिए लड़ता है। हम जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बोलता है वो आपके लिए बोलता है, इसमें मेरा निजी स्वार्थ नहीं है, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए क्या करना। क्या हम ये पद से चले जाने से अगर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन चाहे बीडीओ का थ्रू हो चाहे तहसीलदार का थ्रू हो, कोई ऑफिसर से यहाँ पे चलाएगा जैसे कोविड में चलाया, तो ये चलाने से क्या गांव वासी को सुविधा होगा या फिर नहीं होगा, ये चीज़ को ध्यान में रख के आप एक राय बना के बोलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। क्या बोलता भाई लोग, युवा भाई बोलिए। अभी रिजाइन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा और नहीं करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, इस कारण हमारा नॉलेज नहीं है। मान लीजिए आपको रिजाइन कर दिया तो उसमें हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, ये जानकारी हमारा उतना ज्ञान नहीं है। नहीं देखिए, ये एक्चुअली तो बेनिफिट तो नहीं है, ये क्या है, एक दुख है हम लोग का मन में कि जो जनता हमको विश्वास करके भेजा, आज हमको माने क्या है, सरकारी सिस्टम पे भरोसा किया लोग। हमको विश्वास करने का मतलब क्या है, हम अभी अपना घर का देवव्रत दास नहीं है, हम एक पब्लिक फिगर हो गया, पब्लिक का है हम, तो हमको पब्लिक लाया है, तो पब्लिक ये भरोसा किसके ऊपर दिखाया, भारत का संविधान के ऊपर, कि भारत का संविधान बोला कि ये आदमी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया किसी को गांव का, तो वो गांव का विकास के लिए, लोगों का दुख तकलीफ के लिए वो आवाज़ उठाएगा, वो बात करेगा, वो देखेगा। आज अगर हम रिजाइन कर दिया तो हो सकता वो बात करने वाला आदमी नहीं रहेगा, ये होगा, ठीक है। तो इसमें हमको एक्चुअली ये दुख तकलीफ हमारा सारा पीआरआई को है कि आप उम्मीद करके भेजा सिस्टम के ऊपर, लेकिन सिस्टम इतना गड़बड़ाया है कि हम लोग जो है आपका उम्मीद पे खरा नहीं उतर सकता। हम बोलने से सिस्टम, पंचायत राज व्यवस्था अंडमान का लोगों का हित में काम नहीं कर पा रहा है, ये व्यवस्था गड़बड़ाया है, ये व्यवस्था बदलना चाहिए, लेकिन बदलेगा कौन, ये बदलेगा कौन, यही प्रॉब्लम है। तो अभी इससे ये आपको बता दिया कि ये होगा, अगर हम नहीं होगा तो ये आवाज़ उठाने वाला कौन रहेगा, यही बात है। तो सिस्टम में रह के हम एक सिस्टम का विरोध में लड़ाई कर सकते हैं, मतलब कोशिश करेंगे। हाँ, अभी तक तो वही कर रहा है, आज भी जैसे सिस्टम में बैठा है, शायद हम इतना जितना चिल्ला के बोलता है, अगर हमें पद में नहीं होता तो शायद हमारा ऊपर जो हुक लगा देता, ठीक है। आज हम सिस्टम में हैं, आपका ताकत मेरा ताकत है, तो वो ताकत लेके है जिस वजह से हमको नहीं हो रहा है, तो आज क्योंकि हम पद में हैं, आपका पावर है मेरे पास नहीं। मतलब आज एक्चुअली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट डेट दिया कि 30 जून तक अगर आप नहीं करा, और आपको बता देता हूँ वो डिमांड क्या है मालूम है, बहुत सिंपल। एक था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पूरा नॉर्थ मिडिल अंडमान का जितना पंचायत का काम होता है उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कभी होता 37 पंचायत है, हम 5 काम दिया भी तो 37 × 5 करके देखिए, इतना काम को एक इंसान वहाँ पे देखना है, संभव नहीं है, फिर भी करता, वो नहीं था। उसका डिमांड किया कि इसको देना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको 2 दिन में दे दिया उसके लिए, तो हम लोग का उम्मीद जग गया कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन हमको सुनेगा। नेक्स्ट था मनरेगा का जो काम है, मनरेगा काम मैंडेस का हिसाब से नहीं होता। आप लोग 100 दिन का जो काम है, मान लीजिए 100 आदमी यहाँ पे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन है, 100 आदमी को 100 दिन का मैंडेट चाहिए, मैंने 100 दिन काम करना नहीं मिलता, 10 दिन भी मिलता कि नहीं, ये हो गया। तो हम लोग बोला मनरेगा का काम जो है उसको चालू करिए, जैसे पहले था वैसा करिए, हम लोग कोई नया चीज़ नहीं पूछा, जो पहले था उसी को चालू करिए, ये डिमांड थी। अभी मेरा जो युवा पीढ़ी है इनका मन में क्या है, हमको ये भी थोड़ा जानना है। क्या आपको लगता है कि हम काबिल है, क्या आपको लगता है कि नहीं अभी आप बहुत बूढ़ा हो गया, आप हटो, तो ठीक है, आपका मन में क्या है, वो जो अंकल जो बोला एक सूझबूझ वाला बात किया, आप साधारण दृष्टि से आपको क्या लगता है, बोलिए। लड़ना चाहिए। सर आप रिजाइन देने के बाद बोल रहे हैं ना, तो आप रिजाइन क्यों देंगे, आपका जितना दिन ड्यूटी है आप उतना दिन ड्यूटी करिए, हम लोग जो हेल्प मांगने आए हैं आपसे वो आप लोग हेल्प करिए हम लोग को थोड़ा, क्योंकि हम लोग एज लिमिटेड को बढ़ाना है, फिर जॉब नहीं है, इस सब का वजह से हम लोग आपसे हेल्प लेने आए। और आपका जो पंचायत का जो भी काम है वो तो आपको फंड आएगा तभी होगा, तो अभी हम लोग का एक ही मुद्दा है कि हम लोग एज लिमिटेड को थोड़ा ज़्यादा जी, हाँ, तो युवा पीढ़ी का यही थोड़ा সারা আন্দামান নিগমের কথা বলছি, আমি পার্টিকুলার আমার সদস্যনগর পঞ্চায়েতের কথা বলছি। আপনারা যে ডিসিশনটা নিয়েছেন নর্থ মিডল্যান্ড যতগুলো পঞ্চায়েত প্রধান এবং আগামী মেম্বারদের আপনারা রিজাইন দিবেন, কারণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনাদের কথা মানছে। এবার আপনারা যদি রিজাইন দেন
পার্টিকুলার আপনার কথা বলছি, আমার ভোটে তো আপনি পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন। আজকের আপনি কুর্সিতে আছেন বলে আমি 10 নম্বর থেকে 200 টাকা অটো ভাড়া দিয়েছে, আমার মনের কষ্টটা আপনাকে জানাতে পারছি। আর আপনি যদি কুর্সিতে না থাকেন, ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাবে পঞ্চায়েত প্রধান, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তহসিলদার বা কে যেই থাক রিপ্রেজেন্টেটিভ, উনি আমার কথা শুনবেন? উনি আমার কথা পাত্তা দেবেন? দেবেন না। আপনারা সব মানুষের কথাটা বলছি, আমি কি যদি ভুল বলে থাকি আপনারা বলবেন। এই জন্য আমার অনুরোধ, টাকা ওই রিজাইন দেওয়ার প্ল্যান করো না, তোমার কুর্সিতে থেকে তুমি তোমার লড়াই চালিয়ে যাও। কারণ গ্রামের প্রত্যেকটা লোক এসে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে দাবি জানানো সম্ভব না। আমরা ভোট দিয়ে তোমাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ বানিয়েছি, তুমি আমাদের 11টা ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হয়ে কাজ চালাও। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। देखिए, आज जो है स्पेशल ग्राम सभा है और स्पेशल ग्राम सभा में जो है एक मेन हमारा जो मुद्दा था वो था जो 18 से 27 साल एक मैक्सिमम एज लिमिट किया नौकरी में, ग्रुप सी पोस्ट में, फिर जैसे एसएससी में, फिर टीचर का उसमें नौकरी में, ये सब में जो किया है, इसका विरोध में ऑब्जेक्शन के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुआ। एक मेन बात था। और दूसरा, हम उसके साथ में मिसलेनियस में एक इम्पॉर्टेंट बात कर दिया, जो बात है कि पंचायत से हम लोग को रिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे 29 मई में डिसाइड हुआ था, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जितना पंचायत है, इसका एक एसोसिएशन बना, PRI एसोसिएशन। उस PRI एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है डिगलीपुर का प्रमुख दीपंकर मिस्त्री जी, और उस नॉर्थ मिडिल अंडमान का वो PRI एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आपका पंचायत प्रधान देवव्रत दास। तो हम लोगों ने मीटिंग करके ऐसा एक राय में पहुंचा था। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था, वहाँ पे भी मीटिंग में हुआ था कि हमारा गांव का लोग क्या बोलता। अगर वो लोग बोलता है कि हम लोग उतर जाना है तो हम लोग उतर जाएंगे, अगर वो लोग नहीं बोलता है तो हम लोग रहेंगे। उनका मन का हिसाब से हम लोग जैसा लड़ते आया है वैसा लड़ेंगे, कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और काम लेके लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आज जो है आप सभी यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का अधिकारी और हमारा PRI मेंबर्स और हमारा युवा भाई बहन लोग जो भी, और बुजुर्ग माता पिता जो भी यहाँ पे आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का ग्राम सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जाइए मत, धन्यवाद।